अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। इस भवसागर, इस अज्ञान के अंधेरे से निकालकर ज्ञान विज्ञान का प्रकाश देने वाले उस परम पावन और इस नरजन्म का सार्थक करने में हमारी परम सहायता करने वाले उस दयालु श्री गुरुदेव का स्मरण करते हुए अध्यात्म विश्व विज्ञान इस YouTube चैनल पर अपने सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, हम व्याख्याता नहीं हैं, हम कोई बड़े भारी वक्ता नहीं हैं, हम एक सामान्य मित्र है। और एक सामान्य मित्र एक अत्यंत रहस्यपूर्ण और महत्वपूर्ण तथा बुद्धि का यानी कसौटी लेने वाली एक ऐसी महान बात बताना चाहता है। अब वो टूटी फूटी भाषा में अपनी बोली में बात करेगा। अब मित्र है, हित की बात बताना चाहता है और भाषा का कोई भी परिष्कृत अंग नहीं है, तो उस मित्र का कर्तव्य क्या है कि अपने मित्र की सार्थक भावना को देखते हुए वो अपनी बुद्धि को और अधिक तीक्ष्ण बनाए और वो जो मित्र कह रहा है उसकी बात को समझने का यत्न करना चाहिए, जतन करनी चाहिए। और यही अपेक्षा हम अपने मित्रों से कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में वर्ण का विचार कैसे किया गया है, तो उसके लिए हमें अर्जुन और श्री कृष्ण जी का संवाद देखना होगा। अर्जुन जब युद्ध भूमि पर गए तो उन्होंने सारथी श्री कृष्ण जी को कहा कि आप मेरा रथ दोनों सैन्यों के मध्य में खड़ा कीजिए, मैं देखना चाहता हूं मुझे किनसे लड़ना है। भगवान श्री कृष्ण जी ने उस रथ को दोनों सैन्य के मध्य में खड़ा कर दिया। अर्जुन देखने लगा तो अर्जुन को अपने शत्रु या अपने प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वंद्वी नहीं दिखे, वहां अर्जुन को अपने रिश्तेदार, मामा, साले और बेटे, भाई ये सब दिखे। युद्ध भूमि पर जाने के बाद उसे मोह हो गया। मोह का अर्थ होता है जिसे मैं अपना समझता हूं उसके खोने का डर, इसे मोह कहते हैं। मोहित हो गया अर्जुन और कहने लगा कि मैं इनका वध नहीं करूंगा। ये मेरे पूज्य गुरुजन हैं, द्रोणाचार्य, जो कौरवों के कुलगुरु थे और धनुर्विद्या के महारथी थे, और इन्होंने ही पांडवों और कौरवों दोनों को धनुर्विद्या सिखाई थी। दूसरी ओर पितामह भीष्म थे, वे कौरवों पांडवों के पूर्वज थे और वो उनके आजा थे। दूसरा महत्व की बात यह थी कि इन्हीं के लालन पालन में कौरव और पांडव बड़े हुए थे। लेकिन स्वभाव, अर्जुन का स्वभाव सतोगुणी था तो दुर्योधन का स्वभाव रजोगुणी था, और वो रजोगुणी मलिन हो जाने से ये युद्ध का प्रसंग आया। शेष कथा हमारे सभी मित्र अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उसकी पुनरुक्ति यहां टाल देंगे। बढ़ते हैं आगे। और वो कहने लगा अर्जुन कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये लोग मुझे मार दें तो भी अच्छा है, मैं भीख मांग लूंगा, मैं चला जाऊंगा यहां से। अर्जुन ये कहने लगा। श्री कृष्ण जी तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि इतना बड़ा वीर योद्धा जो आज तक कभी हारा ही नहीं,
और युद्ध से भाग जाने की बातें करता है। वो कहने लगे कि ये कैसा क्या हो गया है तुम्हें, अचानक ये ऐसा किल्बिश, ऐसा यानी षंढता, कायरता तुम पे कैसे आ गई? तुम यहाँ युद्ध के लिए आए हो और कहते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये सारे मेरे आप्तजन हैं, मैं इन्हें नहीं मारूंगा। तो अर्जुन ने कहा कि ये मेरे वरिष्ठ जन हैं, ये मेरे भाई, साले, समधी, मामा, नाते के सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और क्या मैं एक क्षुद्र भूमि का स्वामी बनने के लिए युद्ध करूं? क्या उपजीविका, उदर निर्वाह के लिए इतना रक्तपात करूं? क्या मैं इतना क्रूर हूं? क्या मैं इतना निर्दयी हूं कि मैं अपनी महत्वाकांक्षा के लिए इन सब लोगों की जान का दुश्मन बन जाऊं? फिर वो अपने न लड़ने के निर्णय के समर्थन में कुछ बातें कहता है। वो क्या कहता है कि वध से आतताइन के लगेगा पाप ही हमें, इसी से धृतराष्ट्रों को मारना योग्य है नहीं। इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही लगेगा, आतताइयों को मारने पर हमें पाप लगेगा, और इसलिए इन धार्तराष्ट्र यानी इन कौरवों को मारना योग्य नहीं है। वध से बंधु वर्गों के सौख्याशा व्यर्थ माधव, इन बंधु वर्ग के नाश करने से, इन बंधु वर्ग के नाश करने से सौख्य की, सुख की आशा व्यर्थ लगती है मुझे, क्योंकि जो कुछ भी मुझे अर्जित करना था वो इनके लिए ही तो करना था, और यही यहां युद्ध में मरने मारने पर उतारू हो गए। उसे अभिमन्यु दिखा, उसे सब अपने दिखे, मोहित हो गया वो। फिर वो कहता है, ये यद्यपि नहीं देखे लोभ के वश चित्त से, कुल के नाश का दोष पाप क्या मित्रद्रोह का। ये इतने यानी मद में आ गए हैं, और ये जो लोभ के वश होकर, लोभ वश चित्त होकर ये जो करने जा रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि इससे कुल का नाश होगा और मित्रद्रोह का पाप लगेगा। ये क्यों नहीं देख रहे हैं? ये लोभ के वश हो गए हैं। हमें तो दिखता हैगा पाप है कुल नाश में, उपाय सो न होने का क्यों न सोचे जनार्दन। लेकिन हमें तो दिख रहा है ये कुलनाश हो रहा है, और इस कुलनाश में हमें पाप स्पष्ट रूप से दिख रहा है, तो इसको टालने का उपाय क्यों नहीं सोचें? कुल के नाश से डूबे कुल धर्म सनातन, धर्म का लोप होने से गया कुल अधर्म में। वो कुल के नाश में क्यों डूबे? क्यों हम अपने स्वयं के हाथ से ही अपने कुल का नाश करें? और यदि ऐसा होता है तो ये सनातन कुल धर्म समाप्त हो जाएगा। अब वो कुल और कुल धर्म को सनातन मान रहा है। सनातन किसे कहते हैं? जो था, है और रहेगा। क्या कुल सदैव रहते हैं? एक कुल की कन्या दूसरे कुल में ब्याही जाती है, उसका कुल बदल जाता है, तो ये कुल धर्म सनातन है, ऐसा वो कह रहा है। धर्म का लोप होने से गया कुल अधर्म में, और इस प्रकार कुल धर्म का लोप होने से समस्त कुल अधर्म में चला जाता है। अधर्म स्थिर होने से होवे भ्रष्ट कुल स्त्रियां, तिनके दुष्ट कर्मों से होता है वर्ण संकर। वो कहता है कि इस प्रकार अधर्म स्थिर होने से कुल, जैसे युद्ध में लोग मारे जाएंगे, फिर वो जो महिलाएं हैं, जो कुछ युवा भी होगी, वो दूसरा विवाह करना चाहेगी, तो फिर उससे कुल स्त्रियां जो है वो भ्रष्ट हो जाएगी, और उनके भ्रष्ट कर्मों से, दुष्ट कर्मों से वर्ण संकर हो जाएगा। यानी ये कुल संकर को ही वर्ण संकर मान रहा है, और बड़ी अज्ञान की बात ये कर रहा है कि इस प्रकार दूसरे कुल में स्त्रियां ब्याह देने से वो कुल भ्रष्ट हो जाता है, और वो ये दुष्ट कर्म है, और ये करने से वर्ण संकर हो जाता है।
भगवान श्री कृष्ण जी का परम मित्र, उनका सखा अर्जुन सबसे प्यारा था श्री कृष्ण जी को, इसलिए कि वो निर्मल हृदय का था, सरल हृदय का था और भगवान श्री कृष्ण जी का भक्त भी था। लेकिन वो भी कितने बड़े अज्ञान में पड़ा था। वो कहता है कि इस कुल की स्त्री जब दूसरे कुल में ब्याह देती जाएगी, यानी ये जो कुल संकर हो जाएगा, इससे वर्ण संकर हो जाएगा। वो भी वर्ण को नहीं जान रहा था, उसे भी 14वें अध्याय में गुण और 18वें अध्याय में वर्ण का परिचय कराना पड़ा। यह अज्ञान हमारा ही नहीं है, ये परंपरागत अज्ञान है। ये सामान्य जीव सद्गुरु युक्ति के बगैर समझ नहीं सकता। और ये भगवान श्री कृष्ण जी ने भी 11वें अध्याय में कह दिया है कि इसे तुम दान से, तप से किसी भी तरह प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें तत्वदर्शी के पास जाना होगा। वो तुम्हें समझाएंगे, वो तुम्हें दिखाएंगे कि किस प्रकार ये पंच महाभूतों से ये सारा विस्तार हुआ है। 3 गुण उसमें कार्य करने वाली कार्यकारिणी शक्ति लगी है और ये शक्ति अक्षर आत्मा चाहत, जरूरत, प्रियत्व की प्रेरणा से कार्य करते हैं। और उनको ये दोनों जो भाव है, सगुण साकार अष्टधा प्रकृति और निर्गुण निराकार भाव, चाहत, जरूरत, प्रियत्व, अस्तित्व, ये दोनों वस्तु के ही 2 अंग है। वस्तु का संपूर्ण बोध नाम से होता है। इन दोनों भूमिकाओं का लय नाम में होता है, नाम वस्तु का होता है। और उस वस्तु का परिचय तत्वदर्शी सद्गुरु के बगैर कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। इसीलिए ये सद्गुरु की महिमा है कि ये सद्गुरु युक्ति के द्वारा ही हमें वर्ण क्या है, वर्ण संकर क्या है, मोह क्या है, और उस मोह पे सद्गुरु युक्ति का जो शस्त्र चलाया जाता है, उससे ही ये जीव काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर और अहंकार के इस दुष्चक्र से निकल जाता है। इससे ही भवसागर पार करना कहते हैं। भवसागर नामक कहीं सागर नहीं है, ये अज्ञान ही भवसागर है जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र में डालता रहता है और अज्ञानवश संपूर्ण जीवन को खा जाता है और इस नरजन्म का यानी सत्यानाश कर देता है। क्यों? क्योंकि ये जो पंथ, मत, ग्रंथ, धन, ऐश्वर्य, भोग, अनेक प्रकार की अनुकूलताएं, इसका जो अहंकार है इस जीव को, मैं इस मैं का समर्पण जब तक सद्गुरु के चरणों में नहीं किया जाता, तब तक हमारा संशय भ्रम नहीं निकल सकता। इस जीव को स्थायी शांति, समाधान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और इसीलिए यहां ये जो प्रश्न आया है कि अधर्म स्थिर होने से होवे भ्रष्ट कुल स्त्रियां, तिनके दुष्ट कर्मों से होता है वर्ण संकर। यहां वर्ण संकर शब्द ध्यान में रखने लायक है। वर्ण क्या है? वो बात 14वें अध्याय में जब गुणों का परिचय भगवान श्री कृष्ण जी ने किया, तब वर्ण कैसे बने, इस ओर वो उसकी बुद्धि का प्रवास शुरू हुआ। अब देखेंगे हम जिनसे ये 4 वर्ण बने हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण जिनसे बने हैं उन गुणों का परिचय प्राप्त करेंगे। गुण 3 है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनको समझने के लिए एक युक्ति यहां प्रस्तुत करते हैं, जिससे हमारे मित्रों को इन 3 गुणों के स्वभावों का संक्षिप्त और अत्यंत, जिसे कहते हैं पिन पॉइंट परिचय मिल जाएगा। प्रयोग के यानी सिद्धांत को, बात को समझने के लिए यहां हम एक प्रयोग कर रहे हैं। ये शक्कर का ढेला है, इसे हम खड़ी शक्कर कहते हैं, मिश्री कहते हैं। अब इस मिश्री यहां दिख रही है, इसमें 3 गुण है, लेकिन वो 3 गुण उजागर कब होंगे? जब हम इस वस्तु को मन तक ले जाएंगे,
इस वस्तु को मन तक ले जाने का क्या उपाय है? हम इस वस्तु को सेवन करेंगे, तब ये वस्तु में छिपे हुए, या ये कहें कि इस वस्तु में ओतप्रोत व्याप्त वो 3 गुण नहीं जाने जा सकते। आंखों से हम इसका रूप देख सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं, कानों से बजाकर सुन सकते हैं, हम चखकर इसका स्वाद ले सकते हैं, नाक से गंध ले सकते हैं, लेकिन इसके 3 गुण जो है वो सूक्ष्म है। इसीलिए हमें अपने सूक्ष्म साधन का उपयोग करना होगा। और हमारे पास में सूक्ष्म साधन क्या है? मन है। मन, ये मन और इस मन तक जो अंदर है, इसी में है, सब में है, मन है, और वो मन त्रिगुणात्मक है। अब त्रिगुणात्मक मन को जानने के लिए हम इसी वस्तु पे प्रयोग करें। सबसे पहले हमने इसको चूरा किया, इसका पाउडर बनाया और घी के साथ सेवन किया। तो सेवन करते समय हमें बहुत आनंद आया, स्निग्धता और मिठास, उपयोग में भी अच्छा लगा, परिणाम भी अच्छा निकला। हमारा जो दाह था, हमारा जो यानी गर्मी थी, वो शांत हो गई, हमें अच्छा लगा। यानी उपयोग में भी अच्छा, परिणाम में भी अच्छा। इसे सत्व गुण कहते हैं। अब हमने इस पर दूसरा प्रयोग किया, इसको हमने बारीक किया और जल के साथ सेवन किया, और प्यास लगी थी तो 2-4 ग्लास ज्यादा पी लिए हमने शरबत के। क्या हुआ? पीते समय ठंडा मीठा शरबत अच्छा लगा, लेकिन जब वो पेट में गया तो वहां क्या हुआ? जल ये शीतल स्वभाव का है जो सर में चढ़ गया, और मिश्री जो उष्ण स्वभाव की है उसने यहां दाह पैदा कर दिया। यानी उपयोग में तो अच्छा था, लेकिन परिणाम में बुरा था। अच्छा बुरा मिश्रित अनुभव जो होता है उसे सत्व गुण कहते हैं। अब हमने तीसरा प्रयोग किया इसी वस्तु पर। इस वस्तु को ऐसे ही चबाया, क्या हुआ? मसूड़े छिले, दांत टूटे, और ये नीरी शक्कर, प्योर शक्कर जब हमारे पेट में गई तो वहां इसने दाह पैदा कर दिया। यानी उपयोग में भी बुरा और परिणाम में भी बुरा। ये बुरा ही बुरा अनुभव तमोगुण कहलाता है। ये इन गुणों की यानी ठोस व्याख्या है। अब इन 3 गुणों को जानने का हम प्रयास करेंगे, जिनसे 4 वर्ण बने हैं। जब तक हम कारण का पता नहीं लगाते तब तक कार्य के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कारण को जाने बगैर कार्य को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि कारण ही कार्य का प्रगटीकरण है। ये 3 गुण ही 4 वर्ण बन जाते हैं, जो हम गत एपिसोड में उसका विस्तार से हमने जाना कि किस प्रकार सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनका किस तरह कॉम्बिनेशन होता है, जिनसे ये 4 वर्ण निर्माण होते हैं। ये हमने कल के इसके पूर्व के एपिसोड में विस्तार से सुना। अब 3 गुणों के विषय में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं। हम भी समझेंगे, और जिस स्थिति तक अर्जुन गया था, गया मोह मिला धर्म कृपा से आपकी मुझे, उस स्थिति तक हम इस ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करेंगे। आइए जानते हैं। 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग। श्री भगवान बोले, सुनो फिर मैं बताता हूं ज्ञान में श्रेष्ठ ज्ञान ये, जानने से इसे सर्व मुनि मुक्त हुए हैं यहाँ। सुनो मैं बताता हूं, फिर बताता हूं। सुनो मैं फिर बताता हूं, इसका क्या आशय है कि मैं बार बार तुम्हारी बुद्धि में फिक्स होने के लिए, तुम्हारी बुद्धि में यानी प्रकाश देने के लिए इस बात को मैं बार बार समझा रहा हूं, इस श्रेष्ठ ज्ञान को दे रहा हूं। जानने से इसे सर्व मुनि मुक्त हुए यहां, और मनन करने वाले सभी मुनि इस सिद्धांत को जानने से मुक्त हो गए हैं। इस ज्ञान के सहारे से जो मेरे भाव में मिले, जन्म मृत्यु नहीं पाते उत्पत्ति लय काल में। इस ज्ञान के सहारे से जो मेरे भाव में
मेरे भाव में का अर्थ, यह विश्व ही परमात्मा है और हम विश्व से अलग नहीं हैं, हम विश्व के ही अंश है। इस भाव में जो मिलते हैं वो जन्म मृत्यु नहीं पाते। उत्पत्ति लय काल में, उत्पत्ति स्थिति और लय, ये चक्र तो चलता ही रहता है, लेकिन वो जन्म मृत्यु की भावना से निकल जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये विश्वरूप परमात्मा को जन्म मृत्यु है ही नहीं, ये अनादि है, ये जीव के रूप में प्रकट हुआ है और फिर जीव इसी विश्व में लय को प्राप्त करेगा। मेरी योनि महत ब्रह्म, मैंने गर्भ वहां दिया, उससे सब भूतों की होवे उत्पत्ति भारत। मेरी योनि महत ब्रह्म, मेरी योनि महत ब्रह्म है। महत ब्रह्म अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, इस अष्टधा को ब्रह्म कहते हैं, महत ब्रह्म। इसे ही कुछ लोग प्रकृति कहते हैं, कुछ लोग माया कहते हैं, कुछ लोग सगुण कहते हैं, कुछ लोग साकार कहते हैं। इसके अनंत नाम है। ये प्रकृति क्या है? मेरी योनि है। जन्म देने के लिए माता की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये मेरी क्या है? प्रकृति योनि है। इस विश्वरूप परमात्मा की ये प्रकृति योनि है। मेरी योनि महत ब्रह्म, मैंने गर्भ वहां दिया, और ये चाहत जरूरत प्रियत्व रूप गर्भ आत्मा मैंने यहां दिया। इस प्रकृति में गर्भ दिया, मैंने इस प्रकृति में गर्भ डाला है। जो जीव का है वो उत्पत्ति कैसे हुई ये समझा रहे हैं कि मैंने यानी विश्वरूप परमात्मा ने अक्षर गर्भ, जो चाहत जरूरत प्रियत्व रूप आत्मा है, वो इस प्रकृति में गर्भ दिया। मेरी योनि महत ब्रह्म, मैंने गर्भ वहां दिया, उससे सब भूतों की होवे उत्पत्ति भारत। और उससे सब जीवों की उत्पत्ति होती है। भूतों की अर्थात सभी प्रकार के, भूत का अर्थ होता है जीव। तो जीव पेड़ों में भी है, जीव बकरी में भी है, जीव कुत्ते में भी है, मुर्गे में भी है, हम में भी है। एक ही आत्मा है। आत्मा के अलग अलग रूप नहीं है। वो चाह जरूरत प्रियत्व एक एक कण में, सजीव में, निर्जीव में, जड़ में, चेतन में, सब में एक रस भरा हुआ है। मेरी योनि महत ब्रह्म, मैंने गर्भ वहां दिया, उससे सब भूतों की होवे उत्पत्ति भारत। उसी से इन सभी जीवों की, भूतों की उत्पत्ति होती है। सब योनिन में कौन्तेय होवे उत्पन्न मूर्ति जो, उनका स्थान महत ब्रह्म बीज दाता पिता हूं मैं। सभी योनियों में जो भी मूर्तियां, इसे मूर्ति कहा जाता है। और प्रतिमा वो पत्थर की, मिट्टी की, सोने की, चांदी की जो बनाई जाती है वो प्रतिमा होती है। तो यहां भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सभी योनियों में जो मूर्ति उत्पन्न होती है उनका स्थान महत ब्रह्म, ये प्रकृति ही उनका स्थान है। मैं बीज दाता पिता हूं। मैं यानी विश्वरूप परमात्मा इस प्रकृति में ये अक्षर आत्मा का बीज देता है, तब इस सृष्टि के जीव निर्माण होते हैं। और इस प्रकार विश्वरूप परमात्मा ही बीज दाता है, जो प्रकृति में बीज डालता है। जैसे पिता माता के गर्भ में जब बीज डालता है तब जीव का जन्म होता है, उसी प्रकार विश्वरूप परमात्मा ने अक्षर गर्भ इस अष्टधा प्रकृति में दिया, तब इस विराट की उत्पत्ति हुई है। प्रकृति से हुए पार्थ गुण सत्व रजोतमो। प्रकृति अष्टधा है। हमने देखा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, ये अष्टधा प्रकृति है। तो प्रकृति से हुए पार्थ गुण सत्व रजोतमो, ये प्रकृति से निर्माण हुए। सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण अविनाशी आत्मा को वे करे बंधन देह में। इस अविनाशी आत्मा को देह में बंधन कर देते हैं। ये तीन गुण देह में बांध देते हैं। देह में कैसे बांधते हैं? तीन गुण।
क्योंकि ये तीन गुण अच्छा, अच्छा बुरा और बुरा, हम जब पैदा होते हैं, हमारा जब जन्म होता है, तब हमारी जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो सुप्त होती है, सूक्ष्म होती है, लेकिन आगे चलकर वो उजागर होती है। और जिस प्रकार की वासनाएं, रुचियां और जिस प्रकार का स्वभाव होगा, उस स्वभाव का जो गुण होगा, वो गुण इस जीवात्मा को बद्ध कर लेता है, बांध लेता है, उसको उसके आगे देखने का मौका ही नहीं देता और इस जीव को ऑक्युपाई कर लेता है, जकड़ लेता है। इसलिए यहां सद्गुरु भगवान कहते हैं कि प्रकृति से हुए पार्थ गुण सत्व रजो तमो, अविनाशी आत्मा को ये करे बंधन देह में। यह आत्मा कैसी है? अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता। ये अनंत रूप बदलता रहता है इसका, लेकिन इसका कभी नाश नहीं होता। और इसका नाश नहीं होता, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है इसमें परिवर्तन होता है, नाश नहीं होता। हम परिवर्तन को ही नाश मान लेते हैं और परिवर्तन को नाश मानकर दुखी होते हैं। लेकिन परिवर्तन क्या है? फिर से नया होकर आने का मौका। जैसे कोई ग्लास है, जैसे मान ले उदाहरण के लिए हम ये देखें कि ये पुस्तक है, ये पुस्तक कालांतर में जर्जर हो जाएगी, फिर ये कूड़े में जाएगी, कूड़ा चुनने वाले इसको अलग छाटेंगे, वो फटे हुए कागज गोदाम में जाएंगे, गोदाम से फिर फैक्ट्री में जाएंगे और फिर उन्हीं कागजों का एक ये लगदा बनाकर फिर नया कागज निर्माण होगा। कागज नहीं मरा, केवल उसका रूपांतरण हुआ। अब वो इस रंग कलर का है तो अंत में दूसरे रंग का बनकर आएगा। अभी पतला है तो जाड़ा भी बन सकता है, अभी इस काम में आ रहा तो और किसी काम में आ सकता है। परिवर्तन तो होगा, एक एक कण सतत परिवर्तन हो रहा है। ये प्रकृति अखंड मंडलाकार घूम रही है। उत्पत्ति स्थिति लय का ये चक्र अखंड चल ही रहा है और चलता ही रहेगा। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशमनामयं सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। इनमें निर्मल होने से निर्दोषी सत्व तेजवान ज्ञानेच्छा में सुखेच्छा में फंसावे पार्थ जीव को। इस अविनाशी आत्मा को इस देह में बंधन किया है किसने? इन सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ने। और इनमें निर्मल होने से निर्दोषी सत्व तेजवान ज्ञानेच्छा में सुखेच्छा में फंसावे पार्थ जीव को। ये जो सत्व गुण है ये ज्ञान की इच्छा में यानी ज्ञान प्राप्ति करने की इच्छा में, और यह यदि मलिन हो गया तो सुख प्राप्ति की इच्छा में इस जीवात्मा को फंसा लेता है। फंसावे पार्थ जीव को। प्रीति रूप रजो जानो, अब रजोगुण का परिचय कराते हैं। प्रीति रूप रजो जानो है तृष्णा संग दोष से, यही कर्म फलाशा में गिरावे पार्थ जीव को। प्रीति रूप रजो जानो, रजोगुण जो है वो कैसा है? प्रीति रूप है, लेकिन उसके साथ क्या है? तृष्णा संग दोष। तृष्णा, चाहते हैं, चाह है लगी हुई। प्रीति, रजोगुण प्रीति रूप है, लेकिन वो कैसा है? चाहत रखकर संग दोष से, संग दोष और चाहत रखकर वो प्रेम करता है रजोगुण। और यही कर्म फलाशा में गिरावे पार्थ जीव को। हम अपेक्षा से कर्म करते हैं, अपेक्षा पूर्ण हुई तो ठीक है, अपेक्षा पूर्ण नहीं हुई तो फिर कर्म फलाशा में यह हमें गिरा देता है। कर्म फलाशा में गिराने वाला ये प्रीति रूप रजोगुण है, ये कर्म फलाशा में डाल देता है और इस जीव का सारा चैन हर लेता है। लेकिन कैसा है? प्रीति रूप है, प्रीति रूप है। और ये तृष्णा संग दोष से लिपटा हुआ रजोगुण जो है वो कर्म फलाशा में इस जीव को गिरा देता है।
कर्म फलाशा, मैंने ऐसा किया है तो ऐसा मिलेगा, फिर मिलेगा, बाद में मिलेगा, आशाएं, अपेक्षाएं, और अपने अनुकूल यदि फल मिला तो आनंद और उस क्रिया में और आसक्त हो जाना, और नहीं मिला तो फिर द्वेष करना। इस प्रकार ये जो प्रीति रूप रजोगुण है ये आगे चलकर किसमें बदल जाता है? स्मृति भ्रंश यानी तमोगुण में बदल जाता है। जीवों को मोह में डाले, और तमोगुण कैसा है? जीवों को मोह में डाले वो है अज्ञान से तमो। ये तमोगुण अज्ञान में डालता है, और ये अज्ञान का अंधेरा आंखों पर छाते ही जीवों को मोह में डाल देता है। ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इस जीवात्मा को बंधन में कैसे डालते हैं, इसका उत्तर दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी। वो कहते हैं जीवों को मोह में डाले वो है अज्ञान से तमो, अन्याय, सुस्ती, निद्रादि करता है यह भारत। ये अन्याय करने की ओर प्रेरित करता है, सुस्ती दिखाता है, और ये निद्रा इसको बड़ी प्यारी होती है। तमोगुणी को निद्रा, आलस्य ये अत्यंत प्यारे होते हैं, और उसकी प्रवृत्ति अन्याय की ओर सहज ही होने लगती है, क्योंकि वो तमोगुण प्रधान होता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तीनों गुण जो है वो एक प्रबल रहता है, दोनों उसके सहायक रहते हैं। ऐसा हम इसके पूर्व के अंक में विशेष रूप से स्पष्ट करके बता चुके हैं। अब ये जो तीनों गुण हैं ये जीव को बांध लेते हैं, और फिर किस तरह उसका यानी व्यवहार होने लगता है? फसावे सुख में सत्व, सत्वगुण सुख में फंसा लेता है। डाले हैं कर्म में रजो, जो रजोगुणी होगा उसको कर्म में डाल देता है, कर्म यानी कर्म में वो लिप्त हो जाता है। फसावे सुख में सत्व, डाले हैं कर्म में रजो, ढक के ज्ञान को डाले पार्थ अन्याय में तमो, और ज्ञान को ढक करके तमोगुण अज्ञान में, अन्याय में प्रवृत्त हो जाता है। फसावे सुख में सत्व, डाले हैं कर्म में रजो, ढक के ज्ञान को डाले पार्थ अन्याय में तमो। रजो तमो जीत करके भारत सत्व है बढ़े, रजो सत्व तमो जीते, जीते तम सतो रजो। एक गुण जो प्रधान होता है वो चक्राकार गति होने से सत्वगुण बढ़ जाता है, तो फिर रजोगुण और तमोगुण उसके सहायक हो जाते हैं। जब रजोगुण बढ़ जाता है तो सत्वगुण, तमोगुण उसके सहायक हो जाते हैं, और तमोगुण बलवान हो जाता है तो सत्वगुण, रजोगुण ये प्रबल हो जाते हैं। तम प्रबल हो जाने से सत्वगुण, रजोगुण उसके सहायक रहते हैं। तो कहने का आशय यह है कि ये एक जो गुण है वो प्रधान होता है, दोनों उसके सहायक होते हैं। अब इनका परिचय भी करा रहे हैं कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण हम स्पष्ट रूप से जान सकें। तो देह में जब ये सारी इंद्रियां ज्ञान ज्योति से रहे चैतन्य, तो जानो सत्व का बल है बढ़ा। ये देह में सारी इंद्रियां ज्ञान ज्योति से चैतन्य रहती है, यानी मन स्थिर होता है, बुद्धि निर्णयक्षम होती है। हमारी इंद्रियां जो इधर उधर भटकती रहती है ये एकाग्र होती है, चैतन्यशील होती है। तब ये जानना चाहिए कि हमारी बुद्धि में सत्वगुण बढ़ गया है। देह में जब ये सारी इंद्रियां ज्ञान ज्योति से रहे चैतन्य, तो जानो सत्व का बल है बढ़ा। लोभ में वृत्ति प्रारंभ कर्म का मन घूमना, जब हमारी वृत्ति लोभ में चली जाती है और जब कर्म का प्रारंभ हम करते हैं और हमारा मन जब अत्यंत चंचल रहता है, वासना रज वृद्धि के चिन्ह है भरतर्षभ, और जब हमारी वासनाएं उबलकर सामने आती है तब जानना चाहिए कि रज बढ़ गया है, रजोगुण बढ़ गया है। सत्वगुण बढ़ा है ये जब सारी इंद्रियां हमारी इंद्रियां, 5 इंद्रियां, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ और मन,
बुद्धि, चित्त, ये जब ज्ञान ज्योति से प्रकाशमान रहते हैं, चैतन्य रहते हैं, तब सत्व का बल बढ़ा है ये जानना चाहिए। जब हमारी वृत्ति लोभ में रहती है और हम कर्म का प्रारंभ करने के लिए उद्यत होते हैं, हमारा मन चंचल रहता है, हमारा मन वासनाओं की ओर दौड़ता रहता है, तब जानना चाहिए कि रजोगुण बढ़ गया है। विवेक नाश, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक जब समाप्त हो जाता है, आलस्य, जब हम अत्यंत आलस्य में रहते हैं, मोह, मेरा 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 मेरा, ये जब बढ़ जाता है, अन्याय करने की ओर जब हमारी वृत्ति बढ़ने लगती है, ये सब होते हैं तमवृद्धि से जानना कुरुनंदन। ये तमोगुण बढ़ा है, इसकी ये साक्ष्य देते हैं, इसकी ये पहचान है। इस प्रकार हम क्रमशः 3 गुणों को जानेंगे जिनसे 4 वर्ण निर्माण हुए हैं। वर्ण को जानने बगैर यदि हम वर्ण के विषय में कुछ भी कहेंगे तो वो हमारी अंधश्रद्धा होगी, और यदि हम ही अंधश्रद्धा रहेंगे तो अंधश्रद्धा का निर्मूलन कैसे होगा। इसलिए हम अपनी अंधश्रद्धा का निर्मूलन करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में गुण कैसे होते हैं, गुण के विकार क्या है, गुण की पहचान कैसे करें, इस विषय में विस्तार पूर्वक जान रहे हैं। एपिसोड्स थोड़े बड़े होंगे। हमारे प्रिय मित्र जिज्ञासु, मुमुक्षु सभी प्रकार के हैं और वे अवश्य ही इसका स्वागत करेंगे कि इस विषय को हम क्रमशः और व्यवस्थित बोधप्रद विश्लेषण करते हुए जानेंगे, समझेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।